हाय एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं CHSL के पेपर की और उसके एनालिसिस की। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरी CHSL की शिफ्ट है वो है अपनी 21 मार्च वाली। ठीक है, जो आज की जो लास्ट शिफ्ट है वो वाली मैं शिफ्ट दे के आया हूँ और मैंने उसमें कितने के अटैम्प्ट करे और किस तरीके का पेपर था, तो उसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश का जो उसका पेपर था, मुझे जो डायरेक्ट स्पीचेस थी, इनडायरेक्ट स्पीचेस थी, एक्टिव पैसिव वॉइस थे, वो काफ़ी रिलेटिवली सिंपल थे। ठीक है, और जो क्लोज टेस्ट था वो भी इजी टू मॉडरेट लेवल का था। बट जो उसके वोकेब थे वो थोड़े टफर साइड पे थे। इवन जो उसके थोड़े बहुत ऑप्शंस थे वो भी थोड़े से, मतलब ऐसे आप बस एलिमिनेट नहीं कर सकते थे, इस तरीके के ऑप्शंस थे। और मतलब मैंने कैट की प्रिपरेशन करी है तो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। तो मुझे वो इजी टू मॉडरेट या थोड़े से डिफिकल्ट वाले साइड पे ही लगे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले साइड पे मेरे हिसाब से वो कैप थे। ठीक है, और फिर उसके बाद आते हैं अपन रीजनिंग वाले सेक्शन पे। रीजनिंग वाले सेक्शन पे क्या था कि कुछ दो तीन ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें जो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे। बाकी रीजनिंग का काफ़ी सिंपल था पेपर। और मतलब दो तीन ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको उस टाइम कंस्टेंट पे नहीं बनेंगे, तो उसको मेरे हिसाब से छोड़ना ही काफ़ी अच्छा है अगर आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है तो रीजनिंग में से था, मतलब कुछ अच्छे, मतलब डबल चार चार डिजिट वाले नंबर थे जिनमें आपको बताना है कि ऑड वन आउट फिगर आउट करना है। तो वो थोड़ा रिलेटिवली टफ साइड पे पहुंच जाते हैं। बाकी कुछ कुछ तो इनमें अच्छा खासा लॉजिक लग रहा था। बट डिसेंटली अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप ठीक ठाक अटैम्प्ट कर सकते थे, मतलब 23 या 22 अटैम्प्ट आप रीजनिंग में कर सकते थे। वहीं पर इंग्लिश में आपके 4-5 तो वोकैब में ही गायब हो जाएंगे। ऐसा था, तो इंग्लिश थोड़ी सी टफर साइड पे हो गई थी वोकैब के चक्कर में। रीजनिंग एक सिंपल साइड पे थी, जिनमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें काफ़ी ज़्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और वही मोस्टली बच्चे छोड़ेंगे, 2-3 क्वेश्चन, बाकी सब क्वेश्चन रीजनिंग के बच्चे कर सकते थे ईजिली। मैथ्स की बात करें, मैथ्स बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कहूँगा कि इजी थी, बट हाँ डेफिनेटली इजी टू मॉडरेट या फिर ईजियर साइड पे ही थी थोड़ी बहुत, क्योंकि मैथ्स में मैंने 23 के लगभग कुछ समथिंग अटैम्प्ट करे, दो क्वेश्चंस मैंने छोड़े टाइम कंस्टेंट की वजह से। बाकी उन क्वेश्चंस को भी करा जा सकता था, क्योंकि वो ज्योमेट्री क्वेश्चन थे। मेरी ज्योमेट्री इतनी अच्छी मैं मानता नहीं हूँ कि मैं टाइम कंस्टेंट के अंदर उसे कर पाऊँ, तो मैंने उसे छोड़ा हुआ था बात के करने के लिए, और मुझे बाद में उसको देखने के लिए समय नहीं मिला। जीके की बात करें, जीके के कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर से रिपीटेड थे। जैसे जीके का एक क्वेश्चन था जो मेरे दोस्त की पुरानी शिफ्ट में आया था और उसने मुझे बताया भी था कि उनसे पूछा गया था कि 1915 में गांधी जी की एज क्या थी जब वो भारत वापस आए थे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1869 में गांधी जी हुए थे और फिर 1915 में वो 46 के जब हो जाएंगे तो 46 की एज लगा दी। बाकी कुछ कुछ चीज़ें थी जो थोड़ी बहुत, जो एसएससी के आपको पता ही है कि वो किस तरीके क्वेश्चन पूछता है कि बहुत सारे बच्चे, मतलब कोई पढ़ता ही नहीं ऐसी चीज़ें पूछ लेता कहीं का। ठीक है, मतलब मैं तो भाई डेटा याद ही रख पाता हूँ। तो उससे पूछा था कि भाई कोई सा एक पर्टिकुलर बैंक था, तो उसमें कितनी परसेंट ग्रोथ रेट बताई गई है, 6%, 7%, 5%, 8%, ऐसे करके कुछ था। मैंने 7% लगा दिया, क्योंकि मुझे लगा कि यार 9-10% ऑप्शन में थे, वो ज़्यादा दूर हो जाते। तो और 6% में कोई लेता नहीं बॉन्ड, तो मुझे लगा 7 होगा, तो मैंने 7 लगा दिया। चांसेस है कि गलत हो जाए, बट मैंने लगा दिया। ठीक है, और ऐसे ही, पर जो कुछ कुछ क्वेश्चन थे काफ़ी सिंपल थे। जैसे पूछा जाता था कि कौन सी डिजीज़ वायरस से नहीं होती है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही थे। तो अगर मैं ओवरऑल एनालिसिस बोलूँ इस शिफ्ट का, तो ये जो शिफ्ट थी वो थोड़ी सी मतलब टफर साइड पे थी, तो मेरे हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में पक्का इसके नंबर बढ़ने वाले हैं। और बात करते हैं मैंने अटैम्प्ट कितने करे, तो मैंने जो अटैम्प्ट करे हैं वो हैं 88। ठीक है, और मुझे लगता है कि जो मेरी एक्यूरेसी इसमें रहेगी वो लगभग 85 से लेकर 90 के बीच में रेंज कर सकती है। तो देखते हैं, अभी हिसाब से मेरे हिसाब से शायद कट ऑफ तो निकलना चाहिए। और जिनने भी मेरी CGL Tier 2 वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देखो, उसका भी रिव्यू किया है और मेरे को क्या लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए और मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, या फिर रिजल्ट के टाइम पे, या फिर जब आंसर की आएगी उसके साथ। और जिसका भी जो भी सवाल हो आप जान सकते हो। बाकी ये मेरे UPSC टाइम के नोट्स चले हुए हैं जो मैंने दीवार पे लिखे हुए थे, बट जो CGL की तैयारी करी है सारे पेपर मैंने भर दिए हैं इस बार, तो वही है। ठीक है, तो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।